हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th जेई पीएबीटी सॉल्यूशन को, राइट। तो चलिए देखते हैं हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑक्साइड इज। तो ये जो ऑक्साइड गिवन है इनमें से आपको बताना है पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड कौन सा होगा। ओके, तो देखो ज़रा, अगर हम बात करते हैं इसमें लिथियम ऑक्साइड Li2, ये आयनिक है तो ऑक्सीजन -2 में होगा, ठीक है। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ओके। और ऑक्टेट कंप्लीट अगर है तो ये कैसा होगा, दैट इज डायामैग्नेटिक, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो -2 में है, दैट इज डायामैग्नेटिक। Na2O2 ये सोडियम पेरोक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -2 में है और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, राइट, तो फिलिंग करते हैं, कैसे करते हैं आप देखो ज़रा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, ठीक है। फिर यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो चूंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कैसा है आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है, ओके। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स ये कैसा है आपका डायामैग्नेटिक है, ओके। अभी देखो ज़रा, ये KO2 को अगर देखो तो यहाँ पे KO2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 में है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17। तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको यहाँ पे अनपेयर्ड मिल जाएगा, राइट। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण ये आपका कैसा हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। और MgO, यहाँ पे देखो जरा, MgO ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्टेट कंप्लीट है। K2O O -2 में है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये कैसे होंगे, ये डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। तो बस एक ही जो है वो आपका पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक कौन सा है, वो आपका ये वाला पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना, ओके। अगला देखते हैं 32 नंबर, द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट द परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड इज। तो आयोनिक बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कौन कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नंबर ए, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, यस ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, नो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो 3 फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, ओके। इसके बाद देखते हैं विच वन हैज़ मिनिमम नियरली 0 डाइपोल मूवमेंट। तो 0 डाइपोल मूवमेंट जो है वो ट्रांसब्यूटूइन का होता है। तो ट्रांसब्यूटूइन जो है, ठीक है, इसका डाइपोल मूवमेंट जो है, ठीक है, ये डाइपोल मूवमेंट जो है वो कैसा होता है, ये 0 होता है। डाइपोल मूवमेंट जो है यहाँ पे 0, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन का डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 होता है, ठीक है ना, ओके। अ रिजल्ट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन वी गेट। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है तो इसमें क्या होता है, 2 ऑर्बिटल्स एट 180 एंगल पे होते हैं। तो BeCl2 या बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक है, ये कैसा होता है आपका 180 का एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये एंगल जो है वो कितना होता है, 180 का होता है। आगे देखते हैं, द कॉमन फीचर अमंग द स्पीसीज Cn नेगेटिव, CO एंड NO पॉजिटिव आर। तो इसमें कॉमन क्या है, तो देखो जरा, Cn नेगेटिव साइनाइड आयन कितने इलेक्ट्रॉन है,
14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। NO पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम है, राइट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होता है, ठीक है ना। आप बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकालोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखो ज़रा, हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 16 के लिए 2 होता है, 18 के लिए जो है वो 1 होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन 20 हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हो, 15 हो तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 दोनों के बीच का, 17 पे 1.5 होता है, और 19 पे 0.5, ठीक है ना। अगर यही जो है वो किस में चले जाएं, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके चले जाते हैं 12, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा, 10 बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ये 13 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और ये 11 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ऐसा हो जाता है, राइट। तो बस आपका 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होता है, ठीक है ना। सिंपल तरीका है, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल बिटवीन द टू कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटेस्ट। तो आपको बताना है विच ऑफ द एंगल बिटवीन द टू कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटेस्ट जो है वो आपका CO2 में होगा। क्यों? कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में ये है, और ये बॉन्ड एंगल जो है वो 180 का होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है, यहाँ पे 180 का होता है, यहाँ पे 107 का होता है अमोनिया में, और ये 104.5 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा CO2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन इन सल्फर डाइऑक्साइड इज। तो सल्फर डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है हमारा SO2। तो सल्फर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड से बंधे हो गए, ठीक है ना। ओके, अभी क्या करना है अपने को, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। अब किस में देखना है ये, इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए भाई? 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 2, और लोन पेयर कितनी है? 1, तो 3 समाया, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, दैट इज बेंट शेप, ठीक ना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और बेंट शेप हो जाएगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा? एंगुलर शेप या बेंट शेप हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। तो CaC2 ये हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम +2 में है और C2 ये -2 में है। तो C2 -2 का मतलब होता है कि ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ गया इसलिए इस पे नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ गया इसलिए इस पे नेगेटिव, राइट। तो इसमें कितना है? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये कार्बन भी क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक लोन पेयर है। तो आपको क्या बताना है? एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है, तो आपको सिग्मा पाई बॉन्ड बनाने हैं। तो एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये जो बॉन्ड है कैल्शियम एंड कार्बाइड का, ये आयनिक बॉन्ड है। सिग्मा पाई बॉन्ड जो है वो केवल और केवल किसके लिए होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में ही देखा जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो आयनिक बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो यहाँ तो सिग्मा पाई होगा नहीं। सिग्मा पाई कहाँ पे होगा? कोवेलेंट बॉन्ड में होगा। तो एक सिग्मा और 2 पाई आपको नजर आ गए। तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे होगा। आगे देखते हैं, कंसिडर द मॉलिक्यूल मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स नजर आ रहा है? तो ए ऑप्शन देखते हैं, HOH बॉन्ड एंगल इन H2 इज स्मॉलर देन NH3। तो H2O जो है बॉन्ड एंगल H2O का कितना होता है? 104.5 डिग्री का, और NH3 में कितना होता है? दैट इज 107 का, ठीक है ना। तो ये सही नहीं है। द HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन, मीथेन का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का, ठीक है ना। तो मीथेन बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन
NH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, तो ये जो है वो आपका जो है वो सही है, ठीक है ना। और आपका ये वाला CH4 NH3 बॉन्ड एंगल अमोनिया एंड H2O बॉन्ड एंगल ऑल आर ग्रेटर देन 90, सही है। HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन, तो ये रॉन्ग है और यही हमको फाइंड करना था, तो आपका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। आगे देखो, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्डर जो है वो बताना है। देखो यहाँ पे ये तो हमारा आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, और Ki जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर, ये भी आयोनिक होगा, तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर को बताना, तो Kf में कोवेलेंट कैरेक्टर तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो नहीं है। Ki में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली Kf से, बात सही है। और Lif में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा Kf से, ये भी बात सही है, ठीक है ना। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन और एनायन, तो कैटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉल, और एनायन जो है होना चाहिए बिग, ठीक है ना। तो देखो जरा, कैटायन तो दोनों में सेम है, तो एनायन जो है अगर बिग होगा तो बिग एनायन यहाँ पे, तो कोवेलेंट ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा इससे, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखो ये कैटायन तो सेम है, एनायन बिग यहाँ पे है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, इसमें नहीं। यहाँ पे ये दोनों सेम है एनायन, तो कैटायन क्या है, स्मॉल, ये है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो कैटायन स्मॉल होगा तो कोवेलेंट ज़्यादा, एनायन बिग होगा तो कोवेलेंट ज़्यादा, ठीक है ना। ओके, तो बी तो आपका सही है। SnCl4, ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो ये कोवेलेंट ज़्यादा कैरेक्टर है इससे। ओके, यहाँ पे 1 एंड ये भी 1 में है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा S ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है ना। तो ये भी सही है आपका, B और C तो सही हो गया। LIF KF इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, CuCl ये गलत है भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, इसमें नहीं है। फिर आपका इधर देखते हैं, Ki कोवेलेंट ज़्यादा है KF से, ओके। CuCl का कोवेलेंट NaCl से ज़्यादा, यस ये भी ठीक है। तो BCE, तो BCE ओनली आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर। लिस्ट आपको मैच करना है 1 और 2 में, तो Br5, तो ब्रोमीन जो है वो 5 जो है वो फ्लोरीन से जो है वो कनेक्टेड है, तो 5 फ्लोरीन से जो है वो ये कनेक्टेड होती है, ओके। और एक जो है यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो स्क्वायर पिरामिडल 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर जो है वो क्या बनाता है आपका स्क्वायर पिरामिडल, तो A का हो जाएगा 4, ठीक है। H2O जो है वो बैंड शेप में होता है, सबको पता है, ठीक है, तो इसका 3rd हो जाएगा। ClF3, तो देखो जरा, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने फ्लोरीन हैं, 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन जो है वो ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, और अभी इसमें क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो ये हो गए, 5, 6 और 7, 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बनाया और ये 2 लोन पेयर बच जाएगी, राइट। तो ये T शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा, T शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा और 2 पाई, मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, T शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपका T शेप स्ट्रक्चर 1, और SF4 कैसा हो जाएगा, SF4 जो है वो सीसॉ स्ट्रक्चर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, S, इसमें 4 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हो, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर होगा, ये भी आपका sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में होगा, ठीक है ना, लेकिन ये सीसॉ स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ओके, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है वो A का 4, B का 3, C का 1 एंड D का 2, तो D ऑप्शन करेक्ट है। द मॉलिक्यूल आयन विथ स्क्वायर पिरामिडल शेप इज, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप जो है वो किसका होगा, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप जो है वो Brf5 का होगा, अभी देखा था अपन ने, ठीक है ना। तो ब्रोमीन 5 फ्लोरीन जो है वो कनेक्टेड है, और ये लोन पेयर में, ठीक है ना, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज डायपोल मूवमेंट ऑफ 1.2d इफ द बॉन्ड डिस्टेंस
is 1 angstrom. Then fraction charge on each atom is 10 की पावर माइनस 1 ESU. Given 1D इक्वल टू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर. ओके, तो देखो ज़रा, दो डायटोमिक मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है ना. तो एक्स वाई स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. इस पे 1.2D का जो है वो चार्ज है और एंगस्ट्रॉम में डिस्टेंस ये है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना. तो डाइपोल मूवमेंट इतना है, सॉरी. तो म्यू इक्वल टू है Q इंटू टी. तो चार्ज देख लेते हैं. चार्ज हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट अपॉन डिस्टेंस. तो डाइपोल मूवमेंट कितना है 1.2, ठीक है, डी. और डिस्टेंस कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है, ठीक है ना. तो 1.2D मतलब इतना, 1D का मतलब इतना ESU होता है. तो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है. और इसको 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर कर लो, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा. तो चार्ज ESU में आ जाएगा. तो Q जो है वो कितना आया, दैट इज़ 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU, ठीक है. ओके, अगर ये तो पार्शियल चार्ज है, अगर ये 100% आयनिक होता, ठीक है ना, तो 100% आयनिक होता तो इस पे क्या होता, इस पे एक्स वाई जो अभी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, तो फिर एक्स फुल पॉजिटिव एंड फुल वाई पे जो है वो फुल नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है. +1 एंड -1 का चार्ज होता. तो ये जो +1 चार्ज है या -1 चार्ज है, तो ये कितना होता है, दैट इज़ द, ये होता है 4.8D के इक्वल होता है, ठीक है. 1 मोल का चार्ज इतने डायप्टर मतलब 4.8 इंटू 10 की पावर जो है वो माइनस जो है वो 10 ESU इतना होता है, सॉरी, इतना ESU होता है. तो इतना ESU जो है वो चार्ज जो है वो आपका होता है फुल चार्ज की. अगर हम बात करें तो इतना ESU होता है, या फिर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना कह सकते हो आप, ठीक है ना. ओके, तो इतना ESU चार्ज जो है वो होता है. तो चार्ज यहाँ पे ESU है, तो परसेंटेज ऑफ, ठीक है, फ्रैक्शन चार्ज. तो ये आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और ये 8 कम कर दोगे तो ये माइनस का 10 ही बचेगा, ठीक है ना. तो 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ESU, ठीक है. और ये आपका 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, ये से ये जो है वो कैंसिल, ठीक है ना. तो आपका जो है फ्रैक्शन चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा, तो 1.2 एंड 4.8, तो ये आप 0.25 जो है वो समथिंग आ जाएगा. तो 0.25 समथिंग जो है वो ये चार्ज आ जाता है. तो आप इसको, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना. इसमें ये मिसिंग है क्वांटिटी, तो आप लिख लेना इसको. आगे देखते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इज. तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री किसकी होती है, तो जहाँ पे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो वहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो एक तो इसकी होती है और एक इसकी होती है. यहाँ पे इसका सीसॉ स्ट्रक्चर होता है. sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो सीसॉ होता है. लेकिन यहाँ पे माना गया, चूँकि 2 आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये भी आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में काउंट कर सकते हो. तो P, ये F, ये F, F, F और ये F, राइट. तो ये हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो कहलाती है, ठीक है. तो इसमें सल्फर में चूंकि एक लोन पेयर होता है, ठीक है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो है वो एक लोन पेयर के कारण इसकी ज्योमेट्री वो होती है, दैट इज सीसॉ. इसको आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल काउंट कर सकते हो. ओके, तो 3 आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं. Select the compound from the following that will shows intramolecular hydrogen bonding. तो इसके 2 मॉलिक्यूल के बीच तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना. तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच जो
अट्रैक्शन फोर्स है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। तो मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट किसका है भाई, इसका डाइपोल मूवमेंट 0 है, डाइपोल मूवमेंट 0। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है, ये सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, इसलिए शेप कैसा है, सिमेट्रिकल, डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0, ठीक है ना। इसका भी डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस से 5 सेम एटम जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट 0। इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में लोन पेयर है, 3 फ्लोरीन जो है वो कनेक्टेड है और नाइट्रोजन पे जो है वो लोन पेयर है। अब देखो जरा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो इसका डाइपोलर ऐसा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, इसका डाइपोलर ऐसा, इसका डाइपोलर ऐसा, और इसका डाइपोलर ऐसा, लोन पेयर के कारण। अमोनिया की बात करते हैं तो ये लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इसका डाइपोलर तो ऐसा होगा, इसका डाइपोलर ऐसा। इसके लिए डाइपोल, क्योंकि जो एरो होता है ये पॉइंटेड होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, तो ये डाइपोलर क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका म्यू जो है वो NF3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो म्यू जो है वो NH3 का ज़्यादा है म्यू NF3 से, ठीक है ना। ओके, तो ये हो जाएगा, दोनों में से NH3 का ज़्यादा। ओके, लिस्ट जो है वो हमें मैच करनी है, तो SO2Cl2 स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो सल्फर है, 2 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड में है और 2 क्लोरीन जो है वो कनेक्टेड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई इसकी, ठीक है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब थर्ड ऑप्शन। NO जो है वो आपका कैसा होता है, चूंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 दूनी 14, एक 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। ओके, NO2 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो NO2 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 दूनी 16, 8 ती 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक हो गया। I3 नेगेटिव, तो इसका शेप जो है वो कैसा हो जाएगा, लीनियर शेप जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो I3 नेगेटिव का शेप जो है वो लीनियर कैसे हो जाता है, तो देखो जरा, आयोडीन है, ये आयोडीन और ये आयोडीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में है, और इसमें 3 लोन पेयर जो है वो, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, राइट। तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगा आपका sp3d, लेकिन लीनियर शेप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लीनियर शेप में चला जाता है। ओके, तो ये 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, ये बी वाला, ए का थर्ड है, ओके, बी का फर्स्ट है, ठीक है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, तो सी का जो है वो सेकंड है, डी का फोर्थ है, तो डी का फोर्थ है। आगे देखते हैं 48, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और फ्री आयंस के थ्रू जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच कंटेन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे होगा। तो देखो जरा, HF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 2.1 होती है, हाइड्रोजन की इसकी होती है 4। H2O ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है कितनी 2.1। तो और NH3 में नाइट्रोजन होता है 3 और हाइड्रोजन होता है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, राइट। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू H2O। आगे देखते हैं, सेलेक्ट कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिजॉल्व इन वाटर। तो इनमें से वाटर में डिजॉल्व होगा कौन सा, ये वाला डिजॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। तो C2H5OH मतलब CH3 CH2 ये O, ठीक है, और ये H, और वाटर का H, ठीक है, OH।
तो ये हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल है। ये कैसे होते हैं, ये कोवलेंट होते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। आगे देखते हैं, AX is a covalent diatomic molecule where A and X are second row element of periodic table based on molecular orbital theory. The bond order of AX is 2.5. The total number of electron in AX is, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 या तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर कितने हो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो NO कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना होता है 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX इज, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन में, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इतना है, ठीक है ना, तो 15 हो जाएगा। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन XeF6 इज, तो लोन पेयर XeF6 में कितने लोन पेयर है, तो देखो जरा, जीनॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे देखो जरा फ्लोरीन, तो 6 फ्लोरीन जो है वो ऐसे कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, और एक लोन पेयर अभी इसमें जो है वो रह जाएगी, राइट। तो एक लोन पेयर इसमें जो है वो अभी कहीं रह गई है, तो आप एक लोन पेयर जो है वो ऐसे बना लो, ये जीनॉन, ठीक है, ये, ठीक है ना, तो 6 फ्लोरीन जो है वो ऐसे लग जाएंगे, एक लोन पेयर हो गई। तो इसमें जो है वो आपको बताना है कितने लोन पेयर हो गए, तो देखो एक लोन पेयर तो यहाँ जीनॉन में है, और फ्लोरीन में कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर है। हर फ्लोरीन में कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर हैं। तो देखो भाई 1 2 और 3, इसमें भी 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 3 लोन पेयर इसमें भी होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 18 19, तो 19 लोन पेयर जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप अमंग द फॉलोइंग, तो नॉन पिरामिडल शेप हमें देखना है कहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है ना। तो SO3 देखोगे तो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये, ठीक है ना, और ये हमारा जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये नॉन पिरामिडल में आ जाएगा, ओके। NO3 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन जो है वो इसमें भी ऐसे ही कनेक्ट होंगे, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, तो ये जो है वो ऐसे जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ये आप ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो इसको ऐसे, ठीक है ना। तो सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये भी नॉन पिरामिडल हो गया। PCl5 PCl3 देखो जरा, इसमें एक लोन पेयर होगी और 3 क्लोरीन है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो कैसा पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई, तो ये पिरामिडल में है, ओके। और CO3 नेगेटिव, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव, ठीक है ना, ये नेगेटिव, तो इसमें भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपके जो है वो 3 जो है वो आपके कैसे हैं, नॉन प्लेनर है, सॉरी नॉन पिरामिडल है, ठीक है ना। 3 जो है ज्योमेट्री प्लेनर में है, जो कि क्या होगी हमारी नॉन पिरामिडल होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 - 2, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 - 2, O2
-2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो भर देते हैं। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ठीक है, सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px पाई 2py, 1 2 3 4, कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 0, ठीक है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, 55 नंबर देखते हैं। अमंग BeF2, BF3, H2, NH3, CCl4 एंड HCl द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट इज। तो देखो जरा, बेरिलियम फ्लोराइड, यहाँ पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, मतलब डाइपोल मूवमेंट 0। BF3, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोरॉन 3 फ्लोरीन से बाउंडेड है, यहाँ भी डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, ठीक है ना। फिर H2O ऑक्सीजन, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर है, तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अमोनिया की बात करते हैं, एक लोन पेयर है, ठीक है ना। तो लोन पेयर है तो डाइपोल मोमेंट यहाँ 0 नहीं होगा। फिर CCl4 की बात करते हैं, कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, मतलब डाइपोल मोमेंट 0। HCl की बात करते हैं तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपकी 3 स्पीसीज जो है वो कौन कौन सी? ये वाटर, अमोनिया एंड HCl, ठीक है। ये जो है वो 3 जगह जो है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 -2, ठीक है ना। तो ये जो स्पीसीज हैं इनमें बताना है डायमैग्नेटिक करैक्टर जो है वो बताना है। तो डायमैग्नेटिक करैक्टर जो है वो कितने में होगा, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक करैक्टर जो है वो कितने में होगा हमको ये बताना है। अच्छा, इसमें अमंग द फॉलोइंग HCl नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ नॉन जीरो नेट डाइपोल मूवमेंट। तो नॉन जीरो नेट डाइपोल मूवमेंट में 1 2, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि डायमैग्नेटिक करैक्टर कहाँ पे होगा। तो डायमैग्नेटिक में देख लेते हैं कहाँ पे होगा। तो देखो ज़रा, नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। N2 पॉजिटिव कितना होगा? 14, और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना हो गया? 13 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। N2 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 1 15 इलेक्ट्रॉन्स है, कितना हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। और O2 16 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक में आता है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो देखो ऐसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये 2 to 4, ठीक है। सिक्स 8, ठीक है।
तो 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14, तो ये डायमैग्नेटिक है। 13 होता तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता तो पैरामैग्नेटिक। 15 है तो एक यहाँ पे भरोगे तो 15 हो जाएगा तो पैरामैग्नेटिक। 16 करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो पैरामैग्नेटिक। ओके, अभी देखो ज़रा, O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन कितना है ये आपका, दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन, दैट इज पैरा। और O2 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स करोगे तो डाया। ठीक है ना, तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्पीसीज डायामैग्नेटिक, तो 1 एंड 2 स्पीसीज जो है वो आपका डायामैग्नेटिक में आपकी हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज, तो पैरामैग्नेटिक कहाँ पर होगा, तो देखो ज़रा, B2 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप ऐसे करोगे, देखो तो 2 to 4 5 6 7 8, यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब पैरा। Li2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, लिख देते हैं B2 10 इलेक्ट्रॉन्स पैरा। Li2 कितने इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, और C2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, C2 में 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 4 6 8 10 और 2 12 डायमैग्नेटिक। ठीक है, और इसके बाद C2 माइनस तो 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, O2 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताया था डायामैग्नेटिक। और O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और He2 प्लस 2 दूनी 4 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो पैरा। ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरा बनाता है। ठीक है ना, तो आपको बताना स्पीसीज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन कौन सी हैं, तो भाई पैरामैग्नेटिक में 1 2 3 4, तो 4 स्पीसीज जो है वो पैरामैग्नेटिक हो गई। राइट, ओके, आगे देखें। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन इज, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ओजोन में बताना है। तो देखो चलो, ओजोन कैसे बनेगा, ठीक है ना, तो ये तो लोन पेयर जो है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गई, तो लोन पेयर देखो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर जो है वो आपको नज़र आ रही है। राइट, तो 6 लोन पेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही। नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस इज, तो Px, ये देखो x डायरेक्शन में P डम्बल एक्सिस पे बना, y डायरेक्शन में P डम्बल एक्सिस पे बना, z डायरेक्शन में P डम्बल एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है, dxy dyz dxz ये नॉन एक्सियल है। क्यों, क्योंकि देखो ये x और ये y एक्सिस है, और ये इसके डबल डम्बल जो है वो एक्सिस से 45 एंगल पे बनते हैं, दैट इज नॉन एक्सियल। ठीक है, ये नॉन एक्सियल, तो ये तीनों नॉन एक्सियल है। ये हमारा कैसा एक्सिस पे है, तो डी एक्स स्क्वायर डाइजिस, तो ये x और ये z, तो ये डी एक्स स्क्वायर डैश डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर का आप सॉरी ये वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर जो है वो ये y मान लो। ठीक है, और z ये डी जेड स्क्वायर,
ये ऐसा। तो ये एक्सिस पे है, तो एक्सिस पे कितने हो गए, 3 और 2 5, ठीक है ना। तो 5 ऑर्बिटल जो है वो आपको एक्सिस पे नजर आ रहे हैं। सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO पॉजिटिव इज, तो देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, NO पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन है 14, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, सम कितना हो गया 6, ठीक है, 3 3 कितना हो गया 6। ओके तो बस ये हमारा PABT जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।